प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रीतम अक्षरातीत के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी वंदना लेते हैं, धनी जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी किरण दी छुपाई लीजिए। प्रेम प्रणाम जी। ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार, पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार। प्रेम प्रणाम जी। राशमत। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम श्री अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर चौथे दिन की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। पहले दिन की बीतक में हमने सुना सुंदर सा जी कैसे बीतक क्या है, पहले दिन की लीला क्या है, ब्रज की लीला क्या है, दूसरे दिन की लीला रास की लीला क्या है, और तीसरा दिन श्री मोहम्मद साहिब का क्या कह रहे हैं। एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार। मोहम्मद साहब जी के तन से होने वाली लीला का बहुत अधिक विस्तार है, पर ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ब्रज लीला का संपूर्ण वर्णन श्रीमद् भागवत में हो चुका है, रास लीला का वर्णन रास ग्रंथ में हो चुका है, और मोहम्मद साहब जी के तन से होने वाली लीला का वर्णन कुरान में हो चुका है।
अब ये कौन सी बीतक होने जा रही है? ये बीतक जागने की बीतक होने जा रही है, जिसमें चौथे दिन की, पांचवें दिन की और छठे दिन की लीला का वर्णन होने जाना है। अब क्या कह रहे हैं प्रीतम? पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार। अब जो मैं बीतक कहने जा रहा हूँ जी, चौथे दिन की बीतक है। चौथे दिन की लीला में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं वो वर्णन करने जा रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो जाते हैं। तो कुरान में क्या लिखा है कि 10वीं सदी में श्यामा जी का प्रकटन होगा। जो अल्लाह ताला की अलादनी शक्ति श्यामा जी हैं, वो इस ब्रह्मांड में प्रकट होंगे। और अब 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो चुके हैं और 9 वर्ष 3 माह का समय बाकी है और 10वीं सदी शुरू होने में। तो अब परम धाम की वो अल्लाहदनी शक्ति का अवतरण होना है सुंदर सा जी, जिनके विषय में कहा है, कुरान से साक्षी मिलती है, साल 9 से 90 माह नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। जब रसूल साहब को पर्दे में हुए 990 वर्ष और 9 माह व्यतीत हो जाएंगे, तब पार ब्रह्म की अल्लादनी शक्ति श्यामा जी अपनी परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के साथ इस संसार में प्रकट होंगे। उन ब्रह्म आत्माओं की पहचान देते हुए पिया जी क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? रूह अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। रूह अल्लाह कौन? श्यामा जी की रूह, श्यामा जी अल्लाह की रूह श्यामा जी, जो प्रीतम की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति किसको कहते हैं? आह्लाद का अर्थ होता है आनंद। जो उनका आनंदमयी स्वरूप है वो श्यामा जी इस ब्रह्मांड में प्रकट होंगे अपनी परम धाम की समस्त आत्माओं के साथ, जिनकी पहचान देते हुए प्रीतम कहते हैं मिसल गाजियों। वो गाजी होंगे, वो सुंदर साथ, वो आत्माएं गाजी होंगी। गाजी किसको कहते हैं? जो धर्म के लिए सर्व समर्पण करता है। अब हम देखते हैं मुसलमान जितने भी लोग हैं, वे अपने को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो अपनी पहचान क्या देते हैं कि हम गाजी हैं। तो अपनी को गाजी सिद्ध करने के लिए वो क्या करते हैं? निर्दोष प्राणियों का खून बहाते हैं, जबरन उनसे इस्लाम कबूल करवाते हैं। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हैं तो उनकी गर्दन काट देते हैं। और क्या दर्शाते हैं कि हम धर्म के लिए समर्पित हैं, हम धर्म के ऊपर समर्पण कर रहे हैं। पर गाजी का अर्थ ना जानने की वजह से वो ये भूल कर रहे हैं। गाजी किसको कहा है? कौन धर्म के लिए समर्पित होगा? जो अपनी गुण अंग इंद्रियों को साधेगा, वो गाजी होना है। अब धर्म के रास्ते में रुकावट क्या है? हमारी तृष्णाएं ही तो रुकावट है। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मद, लालच, ये विकार ही तो रुकावट है। जो इन विकारों को साधने का प्रयास करेगा वही गाजी है। ये समर्पण कुरान में वर्णन आता है कि वो मोमिन जो होंगे अल्लाह ताला के लिए सर्व समर्पण करेंगे। समर्पण क्या करेंगे? अपने तन का, मन का, जीव का, वो सब कुछ अपना अल्लाह ताला के लिए निछावर करके रखेंगे। तो ये गाजी है, जिसको मुस्लिम लोग ना समझते हुए ये भूल कर रहे हैं कि वे अपने को गाजी सिद्ध करने के लिए निर्दोष प्राणियों का खून बहा रहे हैं। तलवार का वर्णन आता है तो वो ज्ञान की तलवार कहा है। ये नहीं कि जाहरी तलवार लेकर निर्दोषों की गर्दन काट दो तो हम कहीं कि अल्लाह ताला के हाथ में तलवार थी तो हम भी तलवार चला रहे हैं। वो ज्ञान की तलवार है।
तो अब उसी समय का वर्णन करते हुए पिया जी बता रहे हैं कि वो समय कौन सा होगा। विक्रम संवत 1638 का वो समय होगा और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का समय होगा। अब अश्विन मास कौन सा होता है सुंदर सा जी? अभी जैसे ये श्रावण का महीना चल रहा है, अब श्रावण के पश्चात भादर का महीना आएगा, उसके बाद जो महीना शुरू होता है वो अश्विन मास का होता है। तब देवचंद्र जी का जन्म होता है मारवाड़ प्रांत में। मारवाड़ प्रांत है और उमरकोट उनके गांव का नाम है। जो मारवाड़ प्रांत है वो अभी पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ पर क्या है, कैसा प्रांत है? पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी के चलते कोई भी गुरुजन, कोई भी महात्मा जन वहाँ आकर ठहरते नहीं हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो सबको ही रहती है। तो जहाँ पानी का अभाव होगा वहाँ जल्दी से कोई ठहरना पसंद नहीं करता। तो ये कारण है कि आगे हम सुनेंगे कैसे प्यास श्री देवचंद्र जी के हृदय में है कि कोई मुझे संत महात्मा मिल जाए, पर पानी के अभाव के चलते कोई वहाँ नहीं आता है। अब उसी मारवाड़ के उमरकोट गांव में जन्म होता है श्री देवचंद्र जी का। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम मत्तू मेहता है, माताजी का नाम कुंवरबाई है। और जब उनका जन्म होता है सारे मारवाड़ में बधाई होती है। पूरे मारवाड़ के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में बधाई फैल जाती है। किस लिए? कौन प्रगटा है? क्या कह रहे हैं? सुखदाई सबन को अखंड करन हार, विश्व बंदे अक्षर लो, शुके परीक्षित सो कहया विचार। क्या कह रहे हैं पिया प्राणनाथ जी कि कौन प्रगटा है सुखदाई सबन को, सबको सुख प्रदान करने वाली वो परम धाम की अलादनी शक्ति, वो श्यामा जी प्रगटे हैं, जो आज दिन तक इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, जिनके विषय में ऋषि मुनि तपस्याओं में लीन थे और जानना चाहते थे कि कौन है वो पर ब्रह्म, कैसा है वो पर ब्रह्म। इसका वर्णन भी आगे आएगा सुंदर सा जी। ऋषि मुनियों का हम सुनेंगे कि वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा आत्मा इस ब्रह्मांड में आई तो अब सारे ब्रह्मांड को क्या सौगात मिल जाएगी? अखंड करन हार, सुखदाई सबन को अखंड करन हार। अब सबको सुख की प्राप्ति होने वाली है और सबके लिए अखंड मुक्ति का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि पिया पर ब्रह्म जी ने घोषणा कर दी है कि क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना किए अखंड। क्या देखी हमने दुनिया, जो हम इस दुनिया पे आए तो क्या कहूँगा मैं कि मेरी ब्रह्म प्रियाएं जिस ब्रह्मांड में आई और उस ब्रह्मांड को मैंने अखंड मुक्ति का सौभाग्य भी नहीं दिया। तो इसलिए सबके लिए अखंड करनहार वो अलादनी शक्ति आई। और सुखदाई सबन के लिए कैसे हो गए कि आज दिन तक सारी सृष्टि सुख को कहाँ खोज रही थी? झूठ में, झूठ की झूठी माया में, झूठे रिश्तों में, झूठे नातों में हम सुख खोज रहे थे। अब सब सृष्टि को पता चलेगा कि वास्तविक सुख है कहाँ, वास्तविक सुख कहाँ है? पिया पर ब्रह्म के चरणों में। सबसे दुखदाई परिस्थिति क्या होती है सुंदर सा जी? जन्म मरण का चक्कर सबसे दुखदाई है। गर्भ में जब एक बालक, एक जीव बालक के रूप में 9 माह तक माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है, तब वो जीव उस समय कुर्हाता है कि कोई मुझे इस नरक से बाहर निकाले। इन जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने आए हैं हमें पिया प्राणनाथ जी, और सबसे पहले भेज रहे हैं अपनी ही आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति को कि सबको सुख का रास्ता बताओ, आनंद का रास्ता बताओ। पहले तीसरे दिन में भेजा
मोहम्मद साहब जी को रसूल बनाकर श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को कि सारी दुनिया को एक अल्लाह की बंदगी में लगाओ। अब भेजा है श्यामा जी को कि सबको सुखदाई कर दो, क्योंकि तुम कौन हो? आनंद की स्वरूपा हो। संसार को बताओ कि वास्तविक आनंद क्या है। सारे संसार के लिए, सारी सृष्टि के लिए वो दरवाज़ा खोल दो श्यामा जी कि अब कोई भी आनंद से पिया पर ब्रह्म के चरणों को पकड़कर आनंद में विहार कर सकता है। अब किसी के लिए बंधन नहीं रह गया है कि ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है या ये ब्रह्म सृष्टि है। अब सबकी रहनी ही काम करेगी। अगर एक कोरा से कोरा जीव भी ब्रह्म सृष्टि वाली रहनी अपनाकर प्रेम में अपने कदम बढ़ाएगा तो उसे भी सत्य स्वरूप की पहली बहिश्त मिलेगी। सुंदर साथ जी ये सुखदाई कर दिया सबको। और इनकी वास्तविकता बताते हुए शुकदेव जी राजा परीक्षित से क्या कह रहे हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं आज तक, भक्त हैं, मनीषी हैं, जोगी हैं, वो आज दिन तक अक्षर ब्रह्म जी के विषय में भी नहीं जान पाए। अव्याकृत तक ही सब रुक जाते थे। अव्याकृत ब्रह्म को ही सब क्या समझते थे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का घर है, वहीं तक सबकी पहुंच हो पाती थी। पर अब सारी दुनिया आगे की बातों को जानेगी। ये सारी साक्षियाँ हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं सुंदर साथ जी, सब में संकेतों के रूप में दर्शाई गई हैं। अब श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी सारे श्लोक आते हैं, 12, दूसरा, 37वां, 38वां, जिनको मिलाकर ये श्लोक बनते हैं, जिनमें बताया गया है कि जो पार ब्रह्म की अलादनी शक्ति होगी वो 2 तनों से लीला करेंगे, वो पिया पार ब्रह्म। और जो पहला तन होगा वो चंद्र नाम से होगा और दूसरा नाम होगा सूर्य नाम से होगा। और ऐसे ही चंद्र वंश के जो राजा है शांतनु, शांतनु के भाई है राजा देवापी, और सूर्य वंश के जो राजा है राजा मरु। अब दोनों वो जो राजा हैं कलाप ग्राम में, हिमालय का जो कलाप ग्राम है वहाँ पर साधना में अस्त है, साधना में लीन है। और उन्होंने अपने हृदय में एक इच्छा धारण कर रखी है। वो साधना किस लिए कर रहे हैं कि जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आए तो हमारे तन से ही लीला करें। ये बात श्रीमद् भागवत में साक्षी रूप में वर्णन है। पुराण संहिता में भी वर्णन आता है कि कैसे 2 तनों से लीलाएं संपादित होती हैं। जो चंद्र नाम से तन है वो श्री देवचंद्र जी का है, और जो सूर्य नाम से तन है वो श्री मिहिर राज जी का है। क्योंकि मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, और चंद्र जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की तेजस्वा प्रकाश से जो रोशनायमान हो रहा होता है वो चांद जो अपनी प्रेम की छटा बिखेरता है। और श्यामा जी जब आए तो क्या प्रेम की छटा उन्होंने बिखेरी, तारतम लेकर आए, पहचान करवाई कि इस शर से परे अक्षर क्या है और अक्षर से परे वो अक्षरातीत कौन है। ब्रज की लीला की पहचान करवाई, रास की लीला की पहचान करवाई। और जब स्वयं प्रीतम सूर्य का रूप बनकर प्रकाशमान हुए तो दोपहर के उस सूर्य के भांति उन्होंने सब जगह उजाला कर दिया, जिनकी रोशनी में अब सारी दुनिया प्रत्यक्ष देख पाएगी। अब सारा अंधकार ही समाप्त हो गया। तो ये है चंद्र और सूर्य तन से प्रीतम की लीलाएं। अब क्या कहा है आगे कि जब वो दोनों तनों में पिया पर ब्रह्म लीला करेंगे ना, देवचंद्र जी के तन में और श्री मिहिराज जी के तन में, तो वो अपना बहुत ही वेदा अनुकूल एक धर्म चलाएंगे, जिसमें कि एक परमात्मा के विषय में
परमात्मा की धाम लीलाओं का वर्णन मिलेगा, वो धर्म स्थापित करेंगे, तब वो सतयुग का कारण रूप बनेंगे, सतयुग के आने का कारण बनेंगे। अब इसका क्या भाव है सुंदर सा जी? हमने पहले भी कल की चर्चा में भी समझा था, 4 युग कौन कौन से हैं? 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। अब जैसे कलयुग चल रहा है, हमारे अंदर कलयुग कब होता है? जब हमारे अंदर माया का अंधकार छाया होता है, घोर अंधकार। उस अंधकार के चलते हम सत्य असत्य को नहीं देख पाते, हम संसार को ही सत्य मानते रहते हैं, झूठे माया के विषय विकारों में पड़े हुए उसी में सुख खोजने का प्रयास करते रहते हैं। पर जब सत्य की तरफ हम चलना प्रारंभ करते हैं, जब अंधकार ज्ञान के प्रकाश से हटने लगता है, तब जब द्वापर आता है, जब इंसान गहरी निंद्रा में सोया है तो कलयुग है, लेकिन जब द्वापर में प्रवेश करता है तो उठकर बैठ जाता है, थोड़ा ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करता है और उठकर बैठ जाता है। फिर ज्ञान की और रसधारा जब हृदय में प्रवेश करती है तो खड़ा हो जाता है, और जब पूरी आस्था लेकर सत्य की तरफ चल पड़ता है तो सतयुग में प्रवेश कर देता है। तो कह रहे हैं ये दोनों स्वरूप सतयुग का कारण बनेंगे, सतयुग को स्थापित करेंगे। अब कल युग के अंदर भी पिया पर ब्रह्म के आने से सतयुग स्थापित हो गया। जो जो श्रीमुख वाणी की शरण लेता जाएगा, जो जो पिया प्राणनाथ जी के ऊपर, पिया जी की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी के ऊपर ईमान लाता जाएगा, उसके हृदय का अंधकार दूर होता जाएगा, क्योंकि ये वही स्वरूप है सुखदाई सबन को अखंड करन हार। तो आगे बता रहे हैं, सोई वेद कतेब में इनों की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी के भाग। जितने भी वेद और कतेब के ग्रंथ है, सोई वेद कतेब में, वेद पक्ष के ग्रंथ कौन से हैं? हिंदू पक्ष के ग्रंथ। जितने भी हिंदू पक्ष के धर्म ग्रंथ हैं और कतेब पक्ष के अर्थात मुस्लिम पक्ष के जो धर्म ग्रंथ हैं, इनों की लिखी साख, उनमें सब में साक्षियों रूप में बातें लिखी गई हैं। और उपनिषदों में जितने उपनिषद हैं, श्रीमद् भागवत हैं, और भी लिखी जितनी भी संतों की वाणियाँ हैं, सभी में साक्षियों रूप में ये बातें लिखी हुई हैं कि 2 तनों से पिया प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अपनी लीला करेंगे। और पुराण संहिता में तो क्या कहा गया है कि पुराण संहिता के 18 श्लोक हैं सुंदर सा जी। 18 श्लोकों को मिलाने पर एक श्लोक बना है। उस एक श्लोक को जब हम देखते हैं तो उनका मिलान करते हैं तो वो श्लोक में क्या कहा है कि एक तन जो होगा चंद्र नाम से होगा और दूसरा तन सूर्य नाम से होगा, तो अर्थात मिहिर नाम से होगा। तो ये सारी बातें पिया जी ने संकेतों में क्यों लिखवाई? गुज रखी धनी ने अपने हृदय की सारी बातें गुज रखी कि जब मैं स्वयं दुनिया में आऊँगा तो ये बातों को आकर उजागर करूँगा, जिसे सुनकर ब्रह्म आत्माओं को और सारे संसार को पिया जी की पहचान हो जाएगी। सब एक पर ब्रह्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। अब सारे ब्रह्म ग्रंथ जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ प्रकट हुए हैं, तो सब में वास्तविकता क्या है कि सब साक्षी रूप से एक पर ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं। जिनको सुनने मात्र से जिस अल्लाह ताला का, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, जिस सच्चिदानंद का नाम सुनने मात्र से हृदय को शांति मिलेगी। तो अब बात हम करें तो क्या इससे पहले हृदय को शांति नहीं थी?
तो सच यही है सुंदर साथ जी, शांति नहीं थी। अगर शांति ब्रह्मांड में होती, अगर आराम ब्रह्मांड में होता तो क्या ज़रूरत थी ऋषियों मुनियों को अपने घर द्वार छोड़कर वनों में जाने की? क्या ज़रूरत थी सिद्धार्थ को वन में जाने की, पत्नी को छोड़कर, बालक को छोड़कर, जिसने विवेक बुद्धि से ये जाना कि संसार नश्वर है, संसार से परे वो वास्तविक सत्य क्या है। उस सत्य की खोज में जो कोई निकला उसने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया, पर बिना तारतम वाणी के, बिना परा विद्या के आज दिन तक कोई सत्य को खोज नहीं पाया। तो अब सबके लिए वो दरवाज़ा खुला। जितने भी ऋषि मुनि हिमालय में साधनाओं में अस्त थे, आज दिन तक सबके लिए पिया प्राणनाथ जी ने वो दरवाजे खोल दिए कि लाओ प्यार करो दीदार। अब सबको दीदार करने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि सुखदाई सवन के आ चुके हैं संसार में सुंदर साथ जी। सारे संसार को आनंदित करने के लिए पिया प्राणनाथ जी की वो आह्लादनी शक्ति इस ब्रह्मांड में प्रकट हो चुकी है। अब बता रहे हैं कि जो बातें अभी तो हमने वेद पक्ष की जानी कि वेद पक्ष में ये बातें लिखी हैं, अब कतेब पक्ष की बातों को बता रहे हैं। सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस, 4 5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस। अब यही सेम बातें क्या कह रहे हैं, कुरान में भी लिखी गई है कि चौथा दिन, 5वां दिन और जब छठे दिन की लीला होगी। कल की चर्चा में हमने बात सुनी थी सुंदर साथ जी कि कुरान में 6 दिन की लीलाओं का वर्णन है। पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब में मोहम्मद साहब जी का, और चौथा दिन अब शुरू होने जा रहा है आह्लादनी शक्ति श्यामा जी का। 5वां दिन होगा पिया प्राणनाथ जी का, छठा दिन होगा मोमिनों का। तो अब कह रहे हैं जब चौथा, 5वां और छठा दिन शुरू होगा तब जाहिर होवे अर्श। तब अर्श कैसे जाहिर होगा? क्योंकि अब पिया प्राणनाथ जी लेकर आएंगे सबके लिए वो अनमोल खजाना, वो अनमोल निधि जिसे वाणी कहती है, शब्दों में आए शब्दातीत। शब्दों में आएंगे वो प्राणनाथ हमारे, वो प्राण पिया अब हमारे, जिनके विषय में आज दिन तक दुनिया एक शब्द बोल नहीं पाई सकी थी। आज वो अपना सारा खजाना लेकर आएंगे शब्दों में, श्रीमुख वाणी में, अपने हृदय के सारे वचनों को यहाँ खोल कर रखेंगे। तो उसी 3 दिन की लीलाओं का वर्णन करते हुए पिया जी बता रहे हैं कि कुरान में 120 वर्ष की जागनी का प्रसंग आता है। सोई सरत कुरान में लिखी 120 वर्ष, 120 वर्ष का वर्णन है। 4 5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस, कि जब वो 120 दिन की जागनी लीला शुरू होएगी सुंदर साथ जी, तब अर्श का खजाना सबको मिल जाएगा। सारी दुनिया जान जाएगी कहाँ है परम धाम, कैसा है परम धाम, कौन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कौन है उनकी आह्लादनी शक्ति, कौन है सत अंग और कौन है वहाँ की सखियाँ। ये है पिया जी का लाड सुंदर साथ जी। अब वो 120 बरस की जागनी को हम समझते हैं कि वो 120 बरस कैसे कहे हैं। अब 1638 में जन्म होता है। जन्म आत्मा का कभी नहीं होता। पहली बात, जन्म होता है जीव का। जीव है, तन है श्री देवचंद्र जी का, और कलाप ग्राम का तपस्वी राजा देवापी का उनके अंदर जीव है। उस जीव के ऊपर जो आत्मा बैठती है वो परम धाम की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी की है। अब वो जन्म होता है 1638 को। 1638 से लेकर 1712 तक
लीला होती है। अब 1712 से लेकर 1751 तक लीला होती है पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी के तन से। उसके बाद 7 वर्ष बाकी रह जाते हैं सुंदर साथ जी, वो 7 वर्ष की लीला होती है महाराजा छत्रसाल जी के तन से। तो ये 120 वर्षों की जागनी की लीला कही गई है, जिसका कुरान में संकेतों में वर्णन किया गया है। और जब ये दोनों स्वरूप प्रकट हो जाएंगे तो कह रहे हैं सारे प्राणी इनके चरणों में जब नतमस्तक हो जाएंगे तो ये ज्ञान सारी सृष्टि में फैल जाएगा और सारी दुनिया उस स्वलीला परम धाम के विषय में जान जाएगी, जिसके विषय में स्वयं अक्षर ब्रह्म जी भी उस लीला के बारे में नहीं जानते थे। स्वलीला अद्वैत के अंदर जो आनंद की लीला है, उस लीला के विषय में स्वयं अक्षर ब्रह्म जी भी नहीं जानते थे, और वो सारा ज्ञान सामान्य जीव सृष्टि को भी हो जाएगा। हर कोई परम धाम की बात करेगा, बच्चे बच्चे की जुबान पर होएगा कि प्रिया प्राणनाथ जी कौन है, कैसे हैं, क्या स्वरूप है, कैसा धाम है, कितने पक्ष हैं, क्या लीलाएं हैं, हर कोई इस विषय पे बात करेगा। तो इसको कहा है जाहिर होना अर्श का, अर्श जाहिर हो जाएगा। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि श्यामा जी जब आएंगे चौथे आसमान से, ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान से, तीन सेती प्राप्त बई त्रिगुण श्रेष्ठ पहचान। चौथा आसमान किसको कहा है? परम धाम को। परम धाम से जब श्री श्यामा जी अपना तारतम का ज्ञान लेकर आएंगे तो सारी दुनिया को परम धाम की पहचान हो जाएगी, जो आज दिन तक नहीं हो पाई थी। अब जो कतेब परंपरा के ग्रंथ हैं सुंदर सा जी, उसमें 4 जो ब्रह्मांड कहे हैं ना, चौथा जो आसमान कहा है, उनका वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। जो पृथ्वी लोक है उसको क्या कहा गया है? नासूत। पृथ्वी लोक को नासूत, और बैकुंठ को मलकूत, और बेहद मंडल को जबरूत, परम धाम को लाहूत। ये 4 ब्रह्मांडों का वर्णन उसमें दिया गया है। अब कह रहे हैं कि श्यामा जी जब इस नश्वर जगत में प्रकट होते हैं तो परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के पास एक ही कार्य रह जाएगा, ए चर्चा सब ऊपर। तो वो क्या करेंगी? उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या रह जाएगा? सिर्फ उस प्रीतम की बातें करना, उस प्रीतम का ध्यान करना, उनके ही विषय से में चर्चे करना। और आगे बता रही हैं, सुनते हैं चौपाई के माध्यम से। जब भयो बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थी आया, कहाँ है मेरो भरतार। अब श्यामा जी जब श्री देवचंद्र जी के तन में उनकी आत्मा आकर विराजमान होती है तो उनके हृदय में क्या विचार आता है? जब आयु 11 वर्ष की होती है, क्या कह रहे हैं? जब भैया बरस 11वां, जब 11 बरस के वो होते हैं तब मन उपजो विचार। तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा अवतार, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। मेरे से ऊपर भी कोई है तो वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो सुंदर साथ जी परम धाम की ब्रह्म आत्मा की पहली पहचान। परम धाम की ब्रह्म आत्मा की क्या पहचान है? श्रीमुख वाणी कहती है, वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहीं भी रहेगी ना, उसे कहीं भी रहना अच्छा नहीं लगेगा संसार में। उसके मन में एक बात उसको कुचोटती रहेगी कि मैं कौन हूँ, क्या ये तन ही मेरा सत्य है? अगर ये झूठ है तो मेरा असल क्या है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ
और कहाँ मुझे जाना है, उसे ये खोज रहेगी अपनी आत्मा के प्रीतम की। अब ये कहानी सिर्फ श्यामा जी की नहीं है सुंदर साथ जी, धनी जी ने पहले ही बता दिया भूमिका में ही हमें, ए बीतक हम तुम जानसी, ये हमारी बीतक है सुंदर साथ जी, और ये बीतक हम तुम ही जानते हैं, क्योंकि सभी ब्रह्म आत्माओं की ये कहानी है। हर एक ब्रह्म आत्मा का हृदय उसको कचोटता रहता है, जब तक प्रीतम नहीं मिल जाते तब तक उसके हृदय को शांति नहीं मिलती, उसको खोज लगी रहती है कि मेरा असल स्वरूप क्या है। अगर असल स्वरूप ये नहीं है तो वो कहाँ है, कैसे मुझे प्राप्त होगा। तो अब यही खोज श्री श्यामा जी के धाम हृदय में चल रही है। तो इसी खोज के चलते वो जगह जगह प्रीतम की खोज में लगे हुए हैं, सत्य की खोज में लगे हुए हैं। हर एक गांव में जाकर पूछते फिरते हैं। श्री मुखवाणी में इस संदर्भ में एक प्रकरण आता है, कलश की वाणी में, पिया मैं बहुविध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। मेरे प्रीतम, मैंने आपको जगह जगह पर खोजा, नगर नगर गांव गांव जाकर मैं पूछती फिरती हूँ कि कोई तो मुझे बता दे मेरे प्रीतम का वो ठोर, कि वो कहाँ है, कैसा है। अब सुंदर साथ जी, यही परीक्षाओं की घड़ी है, यही प्रेम की गली अति सांकरी है, जो बहुत ही जिसका तंग रास्ता है और परीक्षाओं से होकर ही गुजरना पड़ता है। अब सबसे पहली परीक्षा क्या हो रही है कि एक ऐसे घराने में जन्म दिया है जो कि जहाँ पर गुजारा भी मुश्किल से होता है। पिताजी का व्यवसाय कैसा है, ऊंट घोड़ों का व्यापार करते हैं और थोड़ा बहुत जो भी इनकम होती है उसी से घर चलता है। एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। और दूसरा, ऐसे गांव में जन्म होता है जहां पर पानी की कमी है, और पानी की कमी के चलते कोई साधु महात्मा वहां नहीं आ सकते जिनसे कुछ ज्ञान मिल जाए, जिनसे कोई रास्ता मिल जाए। क्योंकि किसी भी आत्मा को, किसी भी प्राणी को स्वयं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। किसी को भी रास्ता अगर पाना है तो एक पथ प्रदर्शक अवश्य ही चाहिए होता है, एक सतगुरु, एक गुरु अवश्य ही चाहिए होता है। बिना गुरु के गत हो पाती ही नहीं सुंदर साथ जी। तो अब उसी गुरु की खोज में, उसी पथ प्रदर्शक की खोज में श्री श्यामा जी की आत्मा विचरण कर रही है, नगर नगर गांव गांव। क्योंकि अभी आयु इतनी छोटी है और इस छोटी आयु के चलते कहीं दूर तो अभी जा नहीं सकती। तो आस पास के जितने भी गांव हैं और सभी गांव में खोज हो रही है, सबसे पूछते फिरते हैं कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है परमात्मा का, कैसे उसको पा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी सब क्या बताते हैं, जहाँ तक का संसार में ज्ञान था वहाँ तक की सबने बात करी। तो क्या बताते हैं कि परमात्मा तो घट घट में है। क्या परमात्मा घट घट में है? घट घट में परमात्मा की सत्ता है। ये हमें किसने बताया? श्री मुखवाणी में। आज से पहले जब हमारे पास श्री मुखवाणी नहीं थी सुंदर साथ जी, तो हमारी भी यही व्यथा थी। हम भी कहते थे परमात्मा कण कण में है, पर श्री मुखवाणी ने वो उजाला किया और बताया कि परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण में परमात्मा की सत्ता है। हाँ, परम धाम के कण कण में परमात्मा है। परम धाम स्वलीला अद्वैत है, हर एक स्वरूप में परमात्मा का रूप है वहाँ पर इस नश्वर जगत में नहीं, क्योंकि माया और ब्रह्म कभी एक हो सकते ही नहीं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म कण कण में नहीं हो सकती। यहाँ पर ब्रह्म आए भी है ना, तो कहाँ आकर बैठे हैं? सब सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं। यहाँ आकर परमात्मा किसी लौकिक स्थान में नहीं बैठे हैं,
ब्रह्म आत्मा के दिल में बैठे हैं। श्यामा जी के भी अब दिल में ही पिया जी विराजमान हैं। पर ब्रह्म आत्मा की पहचान क्या है कि जब तक उसको प्रीतम नहीं मिल जाते, अभी प्रीतम दिल में ही है, कहीं दूर नहीं बैठे, पर जब तक सामने के नेत्रों से, प्रत्यक्ष नेत्रों से उनको देख नहीं रूह लेती, तब तक रूह को चैन नहीं मिलता है। अब श्यामा जी का वही प्रयास चल रहा है कि वो प्रीतम मेरे सामने आते क्यों नहीं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। हृदय से एक टीस है कि मेरी आत्मा का कोई तो आराध्य होगा, कोई तो आधार होगा, वो है तो कहाँ है। तो वही खोज श्यामा जी कर रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो जवाब मिलता है कि वो घट घट में है। तो दृढ़ विश्वास सुंदर सा जी क्या कहते हैं कि अगर घट घट में है ना, तो मैं उनको बहुत जल्दी प्राप्त कर लूँगी। विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ है। श्रीमुख वाणी में चौपाई आती है, विश्वास कर दौड़ सीजे, तारतम का फल लेसी ते। अगर हम विश्वास ही छोड़ देंगे सुंदर साथ जी, हमारे कदम पहले ही डगमगा जाएंगे, तो कैसे चल पाएंगे हम। तो पहले दृढ़ विश्वास का होना जरूरी है कि निश्चित ही मैं परमात्मा को पा सकती हूँ, निश्चित ही। उसके लिए मुझे जिस भी रास्ते पर चलना पड़ेगा, मैं चलने को तैयार हूँ। ये दृढ़ संकल्प जिनके हुआ करते हैं ना सुंदर सा जी, उन्हीं को मंजिल प्राप्त हुआ करती है। ये पहली सीख जहाँ पर हमें हमारे सुभान दे रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, संकल्प को दृढ़ रखो। संकल्प तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। अगर संकल्प तुम्हारा ढेरी हो गया तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर संकल्प तुम्हारा पक्का है तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाया करते हैं सुंदर सा जी। अब देखेंगे कैसे अंधेरे में भी, अंधेरी रात्रि में भी श्यामा जी रास्ता खोज लेंगी, क्योंकि जो प्रीतम के लिए एक कदम अंगना बढ़ाती है तो धनी जी 10 कदम उसके लिए बढ़ाते हैं। जो तू मोहे साध करे एक बेर, तो मैं आगे पीछे घूमूं तुम्हारे, क्या है, जी जी करके 10 बेर। थोड़ा चौपाई ऐसे नहीं है, पर मेरे अपने हृदय के भाव से ऐसे बोला है सुंदर सा जी कि धनी जी ये कहते हैं, चौपाई का भाव यही है कि मेरी आत्मा जब तू मुझे एक बार भी रिझाने के लिए निकल पड़ेगी ना, तो 10 बेर मैं तेरे आगे पीछे घूमूंगा तुम्हें जी जी करके कि हाँ बोल क्या चाहिए। अब आगे हम सुनेंगे, गठरी भी उठाएंगे, पेट का दर्द भी समाप्त करेंगे पिया जी, सब कुछ करेंगे सुंदर साथ जी। बस इरादे हमारे नेक हो, इरादे हमारे दृढ़ हो। ये दृढ़ विश्वास लेके जब वो चलते हैं तो सबसे पहले जो प्रयास उनका होता है, क्या होता है, क्योंकि शुरुआत है। अब जो शुरुआत में मिल रहा है वहीं से होगा। तो गांव के बाहर ही एक श्री कृष्ण जी का मंदिर होता है, जिसको पिंगल श्याम का मंदिर कहा है। तो छोटा सा मंदिर है, वहीं पर जाते हैं और युगल स्वरूप की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। अब सुंदर सा जी, ये सारी कुर्बानी, ये सारा सब परिस्थितियों से हमारे सुभान क्यों गुजर रहे हैं, हमारे लिए, हमारा रास्ता सुगम करने के लिए। कई कसौटी करी दुल्हन, सोबी बास्ते हम सैयन। वाणी कहते हैं कि श्यामा जी ने बहुत सारी कसौटियों पर स्वयं को कसा, पर किसके लिए, हम आत्माओं के लिए, कि मेरी आत्माओं को कोई कष्ट ना हो, हमें ऐसा ना खोजना पड़े जैसे श्यामा जी ने खोजा। हमें वो रास्ता मिल जाए कि श्यामा जी ने जो हमें बताना था कि आत्माओं धनी कहीं दूर नहीं, तुम्हारे दिल में बैठे हैं। तुम्हें क्या करना है, दिल के उस आंगन में झाड़ू लगाना है। बुल्ले शाह कहते हैं ना, लगाकर इश्क का झाड़ू, सफ़ेद दिल को साफ कर, अपने हृदय को साफ करना है।
क्योंकि वो परमात्मा की बैठक हमारे हृदय में ही है। अब बाहर खोज करके हमें क्या बता रहे हैं कि पिया बाहर कहीं नहीं है। कहीं भी चले जाओ, मंदिरों में खोजते हैं, परिक्रमा करते हैं, 3-3 घंटों तक परिक्रमा करते हैं सुंदर साथ जी, फिर भी प्रीतम नहीं मिले। मिलेंगे कब वो आगे हम सुनेंगे, पर अभी जो कुछ भी रास्ते पर चल रहे हैं अभी किसी रास्ते पर चलने से नहीं मिलेंगे। और 3 घंटे तक परिक्रमा करते हैं, अब देखते हैं फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। तो अब धनी जी की अपार मेहर होती है तो एक रास्ता नजर आता है। तो क्या है वो रास्ता? एक बेर मत्तु मेहता संग आए एते कच्छ देश, तहाँ दोहरे साध बहुत देखे बीच विदेश। एक दिन क्या होता है कि व्यापार के संबंध से पिया जी श्यामा जी का अपने पिताजी के साथ कच्छ देश में जाना होता है। अब कच्छ देश में पिताजी तो कार्यभार के लिए गए हैं, किसी कार्य के लिए गए हैं लौकिक, पर देवचंद्र जी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मंदिर है, कोई साधु महात्मा है जिनसे मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल पाए। ये है तड़प सुंदर साथ जी, जिसको लगी होती है ना। कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, वही तन जानता है कि लगी की पीड़ा क्या है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पिताजी के ऊंट घोड़ों के व्यापार में, उनको कुछ लेना देना नहीं है संसार के कार्यों से। उनके हृदय में एक ही टीस जल रही है कि वो कौन है, वो परमात्मा कौन हूँ मैं, कोई मुझे ये बोध करवाए कि मेरा असल क्या है। अब हमसे कोई पूछे कि हम कौन हैं, हम अपने तन का परिचय देते हैं, या हम बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असल क्या है, हमारी आत्मा का आधार क्या है। तो वास्तविक सत्य तो वही है सुंदर साथ जी। ये शरीर तो नश्वर है, शरीर तो कभी बालक था, फिर जवान हुआ, अब बूढ़ा हो गया। हर एक परिस्थिति से गुजार कर पिया जी हमें बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मात्माओं, कैसी नश्वरता है इस संसार की। संकेत देते जाते हैं कि तुम्हारा तन ढलता जा रहा है, अब तो परमात्मा को याद कर लो, अब तो उनके चरणों पर निशावर हो जाओ। हर एक हमारी अवस्था हमें बयां करती है। जिसने जान लिया संसार की नश्वरता को, वो निकल पड़ता है सुंदर साथ जी, सब कुछ पीछे छोड़कर निकले परम धाम के वो ब्रह्म मुनि श्री जी के पीछे, जिन्होंने जाना कि हमारे श्री जी के अलावा हमारा कोई नहीं। निकले हमारे सुभान उस पथ पर जिनके अंदर ये हृदय में ये टीस जल रही है कि मेरी आत्मा का वो आराध्य कहाँ है। तो अब कच्छ देश में जाना होता है। देखते हैं वहाँ जाकर कि बहुत सारे यहाँ तो मंदिर है, बहुत सारे महात्मा जन है। तो यहाँ पर निश्चित ही मुझे मेरी आत्मा का लक्ष्य मिल सकता है। ये है खोज, ये है वैराग्य। अब हम देखते हैं संसार में 3 तरह का वैराग्य है। एक वैराग्य कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का वैराग्य जब हृदय में आता है तो हम अपने उस पथ पर चल पड़ते हैं कि कहीं से मुझे वो सत्य का ज्ञान मिल जाए। एक वैराग्य है भेष का वैराग्य, कि सिर्फ वैरागी भेष पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है, पर अंदर वास्तविक वैराग्य नहीं है। हम देखते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत से मंदिरों में, आश्रमों में हमें जिन सुंदर साथ ने कभी देखा होगा वो जानते हैं कि बहुत से साधु जन ऐसे मिल जाते हैं जिनका भेष ही बैरागी होता है, पर सब अंदर तो पूरे आनंद में वो रहते हैं, संसारिक आनंद में। अच्छा खाना पीना सब कुछ चलता है, पूरी सुख सुविधाएं चलती हैं। तो वो है भेष वैराग्य। और एक है पर वैराग्य। पर वैराग्य कौन सा है? जो
समाधिस्थ हो जाता है कि बस परमात्मा में लीन हो गया। हमने हमारे श्री जी का सुना था ना पहले दिन की बीतक में, कैसे समाधिस्थ हो गए थे। परमात्मा में ही जो लीन हो जाता है, अखंड समाधि जिसकी लग जाती है, वो है पर वैराग्य। अब ये वैराग्य लग चुका है श्यामा जी की आत्मा को, श्री देवचंद्र जी के जीव को, तो निकल पड़े हैं परमात्मा की खोज में। और जब देखते हैं कि जहाँ पर तो बहुत से महात्मा जन है, तो निश्चित ही मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा अवश्य मिल जाएगा तो जिनसे कि मेरे हृदय को तृप्ति मिल सकती है। अब पूछते हैं, जब वापिस आते हैं तो हृदय में एक ही बात बैठी हुई है कि कैसे भी करके मुझे कच्छ देश जाना है। तो अब जो निकलता है तो कड़ी भी जुड़ती है। धनी जी ने दीदार देना है, धनी जी ने अपनी मेहर की बारिश करनी है, तो सुंदर सा जी उनको पता चलता है कि वहाँ की जो उमरकोट के जो राजकुमार है उनका विवाह होने जा रहा है, कच्छ देश उनकी बारात जाने वाली है। तो वहाँ के मंत्री के पास जाते हैं कि आप मुझे कच्छ देश ले चलिए। तो आगे से वो भी पूछते हैं कि आपके पास कोई जाने के लिए सवारी है? तो कहते हैं सवारी तो नहीं है, पर बस आप मेरे को रास्ता दिखाते जाइए, मैं पैदल ही चलता जाऊंगा। तो कितनी तड़प सुंदर सा जी कि पैदल भी चलने को तैयार है। 120 किलोमीटर की दूरी है पर पैदल चलने को तैयार है। पर वो मना कर देते हैं कि हम आपको पैदल नहीं लेकर जा सकते। तो अब सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं लेकर जा रहे ना तो उनके पैरों के निशान तो मुझे दिखते जाएंगे ही जहाँ से घुड़सवार जाएंगे। तो दृढ़ मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैं जैसे भी तैसे उनके पीछे पीछे चलता जाऊंगा। तो इस तैयारी के साथ अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं। पर घर में भी अब उनके वैराग्य के चलते हुए घर में भी ऐसा माहौल था कि घर में भी लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? संसार को हमसे एक स्वार्थ है। माता को भी स्वार्थ होता है, पुत्र से पिता को भी स्वार्थ होता है कि जवान पुत्र है, अगर बैरागी बन गया तो हमारा क्या होगा, घर का क्या होगा। पत्नी बैरागी बन जाए तो पति को उसके लिए आसक्ति होती है कि पत्नी चली गई तो मेरा क्या होगा, है ना। कहीं पति चले जाते हैं तो पत्नी को होता है। ऐसी ही परिस्थिति चल रही है, पर देवचंद्र जी रुकने वाले नहीं हैं। तो अब क्या करते हैं, धीरे धीरे सारा सामान बांधना रास्ते के लिए शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा भोजन सामग्री रख लेते हैं कि रास्ते में अगर मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी खाने की, वो व्यवस्था, थोड़े से कपड़े और एक गठरी तैयार कर लेते हैं और एक कटार भी अपनी कमर में छिपा लेते हैं कि रास्ते में कोई चोर डाकू ना आ जाए। अब सुंदर सा जी एक बात ये भी है, हम मन में जो भी संकल्प करके चलेंगे ना, परम धाम की आत्मा जो भी संकल्प करेगी, प्रीतम जी उसे वही लीला थोड़ी बहुत दिखाते अवश्य हैं। अब पहले ही मन में संकल्प ले लिया कि कोई चोर डाकू ना मिल जाए, तो निश्चित था पिया जी ने उस रूप में आके थोड़ा सा तो फिर दिखाना था ना। तो चलते हैं आगे। जैसे ही घुड़सवार निकलते हैं तो पीछे पीछे निकलने की तैयारी करते हैं, तो देखते हैं कि माता पिता तो आंगन में ही बैठे हैं। अब कैसे निकलें? तो निकलने में थोड़ी देरी हो जाती है। जैसे भी बचते बचाते निकलते हैं रात के समय में। अब समा कैसा है? ऐसी तेज हवा बह रही है कि जो भी रेगिस्तान है, जो मिट्टी है, बालू है, तेज हवा के झोंकों से एक जगह से दूसरी जगह उठकर कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। रात का घना अंधकार छाया हुआ है।
और बालक अवस्था में है श्री देवचंद्र जी, लगभग 16 वर्ष की आयु है। 16 वर्ष का बालक कितना होता है। अब दौड़ते दौड़ते पेट में दर्द हो जाता है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कहाँ घुड़सवार और कहाँ एक पैदल बालक। तो पेट में जैसे दर्द शुरू हो जाता है तो थोड़ी घबराहट भी होने लगती है, रात्रि का अंधकार बढ़ने लगता है और जो हृदय है भय से कांपने लगता है, डर लगने लगता है। तो अब सुंदर सा जी सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे कोई यहाँ मार ना डाले, कोई चोर डाकू ना मिल जाए, और बचने का भी कोई उपाय नहीं दिख रहा, तो कोई बस भी नहीं चल रहा, बुद्धि भी कुंठित हो रही है उस समय में, और कह रहे हैं अब समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। पर जब कुछ समझ में ना आए सुंदर सा जी, तब जब कोई नहीं होता ना, एक भजन है ना, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, तो अब वही श्याम, वही प्रीतम आएगा सुंदर सा जी, सारे दर्दों को मिटाने के लिए। क्योंकि जिस आत्मा ने दृढ़ होकर अपने कदम बढ़ा दिए, तो धनी उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ सकते हैं। धनी तो तब भी नहीं छोड़ते जब हम आराम से अपने घरों में बैठे होते हैं, पर अब तो आत्मा निकल पड़ी है उस प्रीतम की खोज में। तो क्या होता है, इतने में अभी सोच ही रहे होते हैं कि कहीं कोई चोर डाकू मुझे मार ना डाले, तो एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई देता है पठान भेष में। अब पठान भेष में धनी जी आए, क्योंकि भय था हृदय में कि कोई चोर डाकू ना आ जाए, तो वैसा ही रूप बनाकर पिया जी आते हैं और क्या कहते हैं, सामने से दूर से जैसे ही देखा तो डर जाते हैं एक बार तो कि कोई आ रहा है और निश्चित ही ये मुझे मारने वाला है। अब उनकी कमर पे जो सिपाही भेष में व्यक्ति है तलवार लटक रही है, मुख पर दाढ़ी बड़ी हुई है और हाथ में भयानक सी बरसी है। ऐसा विचित्र सा भेष लेकर वो सामने जब आते हैं तो क्या कहते हैं, मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तरबार, मुँह मूंदा दहशत से कछु ना आयो विचार। क्या कहते हैं, सिपाही भेष में आए हुए प्रीतम क्या कहते हैं कि हे बालक, अपनी कमर में छुपाई हुई तलवार मुझे दे दे। यह सुनते ही श्री देवचंद्र जी भय के मारे कांपने लगते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि ने सोचना ही बंद कर दिया है। और तुरंत जो है तलवार छोड़ के धई हाथ में श्री राज, कहया छोड़ तू गाठड़ी ए बातें देखी इन काज। और फिर कहते हैं कि अपनी कमर से तलवार निकाल कर भी मुझे दे दो, वो भी सौंप देते हैं। हाथ में जो गठड़ी होती है वो भी सौंप देते हैं। और अचानक से क्या देखते हैं सुंदर सा जी कि दिल काँप रहा होता है, पेट में सूल होता है, पर धनी जी तलवार और गठड़ी सब ले लेते हैं। इसका भाव क्या है, हम इस संसार में आए हैं। धनी जी जब किसी ब्रह्म आत्मा को अपनी पनाह में लेते हैं ना, पहले तो खाली करते हैं हमारी वो गठड़ी जो हमने अपने संग लाद रखी है। कौन सी गठड़ी हमने लादी हुई है सुंदर सा जी, तृष्णाओं की, सनमंदों की। सबसे पहले तो पिया जी वो गठड़ी लेंगे हमारे हाथ से, फिर वो कटार लेंगे जो कटार हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखी हुई है, जिसको हम कहते हैं ये मेरी सुरक्षा कवच है, ये मेरा परिवार मेरा सुरक्षा कवच है, ये मेरे सखे सनबंदी मेरा सुरक्षा कवच है। दूसरी वो तलवार हमसे लेंगे, वो कटार हमसे लेंगे। अब फिर क्या करेंगे प्रीतम, पेट में जो सूल उठ रहा है, अब कौन सा सूल इस संसार में हमारे पेटों में उठ रहा है, हृदय में उठ रहा है सुंदर सा जी,
धनी से मिलने का सोलना, मिलने का दर्द। अब उस दर्द को शांत कब कैसे करेंगे? अपने एक पैर से दबाते हैं। एक पैर जैसे ही हृदय में रखते हैं, पेट पर रखते हैं, जांग पर रखते हैं देवचंद्र जी के, पर बातूनी में जैसे ही पिया हमारे हृदय पर चरण रखते हैं तो कुछ आराम होता है। फिर पूछते हैं कि बालक कुछ आराम मिला? तो देवचंद्र जी कहते हैं थोड़ा तो मिला, लेकिन थोड़ा अभी है, क्योंकि अभी पिया ने एक ही चरण रखा है। अब जैसे ही दूसरा चरण रखते हैं सुंदर सा जी, तब क्या होता है? सारा दर्द समाप्त हो जाता है। तो हमारे सभी दर्दों की दवा कहाँ छिपी हुई है? पिया जी के चरणों में। जब दोनों चरण हृदय में आ गए, दोनों चरण पिया के हमारे हृदय में बस गए सुंदर सा जी, फिर कैसे कोई दर्द रह सकता था? पिया ने सारे संसार का बोझ भी हमारा ले लिया, सारे सुरक्षा कवच भी हमारे ले लिए, और पूरी तरह से हमें अपनी सुरक्षा में ले लिया कि मेरी आत्मा अब तुम मेरी पनाह में है। उस अंधेरे मार्ग पर भी मैं तेरे साथ हूँ जहाँ कोई नहीं है। तू अपने को अकेला मत समझ, मत समझ के घुड़सवार तेरे साथी आगे चले गए हैं, पर जहाँ वो खड़ा है ना, वहाँ कोई हमें पीछे छोड़ सकता ही नहीं। तो कहाँ पहुँचा दिया? एक ही पल में श्री देवचंद्र जी को कहाँ पहुँचा दिया सुंदर सा जी? वहीं जहाँ सारे बाराती पहुँचे हुए थे। तो इसलिए कभी नहीं सोचें ये बीतक हमारी बीतक है सुंदर सा जी। एक एक घटनाक्रम हमारे ऊपर घटित होता है। हम कभी नहीं समझे कि हम प्रीतम का संग करेंगे, परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी कोई क्षति हो जाएगी। हो सकता ही नहीं कि हमारी कोई क्षति हो जाए, क्योंकि ये दो तन तले कदम के, ये चौपाई हम हर एक चर्चा में बोली जाती है सुंदर सा जी, बहुत मुझे प्रिय लगती है, क्योंकि दोनों तन हमारे धनी जी की मेहर की छांव तले हैं। आत्म पर आत्म, आत्मा का और परात्म का दोनों तन पिया जी की नज़र में हैं। तो कैसे कोई अंधेरी रात्रि में हमें पीछे छोड़ देगा? कैसे किसी चोर डाकू की हैसियत हो जाएगी जो हमारे लिए कुछ कर जाएगा? हमारा तो चोर भी वही है, हमारा तो डाकू भी वही है। चोर इसलिए है वो क्योंकि उसने हमारा दिल चुराया है। डाकू इसलिए है क्योंकि वो हमारा हमसे सब कुछ लूट लेता है और बदले में अपना सब कुछ भर देता है। तो ऐसा चोर डाकू तो हमें चाहिए सुंदर सा जी। वो पिया चोर डाकू बन के आते हैं तो रोज आए, रोज हमें लूटें, संसार की हमारी सभी तृष्णाओं को समाप्त करें, सारी अज्ञानता को समाप्त करें और अपने प्रेम का साम्राज्य हमारे दिल पर करें। अपने चरण धरें, दोनों चरण प्रतिदिन धरें हमारे हृदय में, तो वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ सारे बराती इकट्ठा होते हैं। और सब बराती जब देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे पहुँच गए। बहुत ही मंत्री जन हैरान होते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पैदल इतनी दूर तुम पहुँचे तो पहुँचे कैसे। अब जैसे ही श्री देवचंद्र जी उनको बताने लगते हैं कि किस स्वरूप की मेहर से मैं यहाँ पहुँचा, मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो स्वरूप अदृश्य हो चुका होता है। तब हृदय में टीस निकल पड़ती है कि निश्चित ही ये मेरी आत्मा का वही आधार है। क्या कहा है? उहाँ तो कछु ना देख ही कौन कहाँ गयो ए तहकीक मेरा खावंद कियो बिलाप याद करते। क्या कहते हैं? जब कोई दिखाई नहीं देता, ए तहकीक मेरा खावंद, निश्चित ही ये मेरा वही खावंद था, कियो बिलाप याद करते। फिर उन्हें याद कर कर यार यार बिरहा के आंसू बहाने लगते हैं कि जिसकी खोज में मैं निकला था वही प्रीतम मुझे आकर मिला। तो संकल्प
और दृढ़ हो जाता है और दृढ़ता हृदय में बढ़ जाती है कि निश्चित ही प्रीतम आप तो मुझे मिलकर रहेगा ही रहेगा। तो सुंदर सा जी, ये है बीतक जो कि हमारी ही बीतक है, प्रत्येक अंगना की बीतक है, प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि की गठरी को पिया जी ने उठाया हुआ है। इसलिए निश्चिंत रहें, बस प्रेम के रास्ते पर अपने कदम हम बढ़ाते जाएं। तो ये दृढ़ संकल्प रखें कि प्रीतम एक दिन हमें अवश्य ही मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आगे की बीतक कल सुनेंगे, जो बीतक कच्छ देश की। प्रेम प्रणाम जी।